क्या एक पहाड़ी की ऊंचाई ही तय करेगी कि उसे जीवित रहना चाहिए या नहीं? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने अरावली के भविष्य पर मौत की लकीर खींच दी है। कोर्ट ने कहा, सिर्फ वही अरावली है जो जमीन से 100 मीटर ऊंची है। लेकिन दोस्तों, इस एक लाइन ने एनसीआर की 95% पहाड़ियों को लीगल प्रोटेक्शन से बाहर कर दिया है। आज सवाल ये है कि जो पर्वत श्रृंखला 670 मिलियन सालों से खड़ी है, वो हमारी आंखों के सामने गायब क्यों हो रही है? अरावली यानी लाइन ऑफ पीक्स, ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये भारत के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं। इनका जन्म तब हुआ था जब ना हिमालय का पता था, न भारत के उपमहाद्वीप का। 1.9 बिलियन साल पहले जब धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराईं, तब अरावली का जन्म हुआ। आज जहां हमारा राष्ट्रपति भवन यानी रायसीना हिल्स खड़ा है, वो भी इसी गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है। अरावली भारत का सबसे बड़ा नेचुरल बैरियर है। अगर ये ना हो तो थार रेगिस्तान की रेत दिल्ली और पूरे उत्तर भारत को निगल जाएगी। ये मानसून की हवाओं को मोड़कर बारिश कराती है और सर्दियों में ठंडी हवाओं से हमें बचाती है। इसे एनसीआर का फेफड़ा यानी लंग्स कहा जाता है, जो प्रदूषण को सोखकर हमें सांस लेने के काबिल बनाता है। लेकिन आज अरावली रो रही है। गांधी जी ने कहा था, धरती सबकी जरूरतें पूरी कर सकती है, लालच नहीं। रिपोर्ट कहती है कि पिछले 50 सालों में राजस्थान की 128 में से 31 पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं। माइनिंग माफिया डायनामाइट्स के जरिए पूरे के पूरे पहाड़ को रातों रात मलबे में बदल रहे हैं। इल्लीगल माइनिंग का सिंडिकेट इतना खौफनाक है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसरों तक को कुचलने से नहीं डरता। इसका असर अब हमारे घरों तक पहुंच रहा है। अराबी के पत्थर पानी को सोखकर जमीन के नीचे भेजते थे, लेकिन माइनिंग ने इन नेचुरल एक्विफायर्स को खत्म कर दिया है। नतीजा, राजस्थान और हरियाणा में पानी का स्तर पाताल में चला गया है। अगर पहाड़ खत्म हुए तो प्यास इस पूरे क्षेत्र को मिटा देगी। हैरानी की बात यह है कि जिस अरावली को बचाने के लिए 1992 में नोटिफिकेशन आया, उसी अरावली की परिभाषा बदलने के लिए सरकारी कोर्ट में अपील करती हैं। क्यों? क्योंकि अरावली की रॉयल्टी से तिजोरियां भरती हैं। क्या हम आने वाली पीढ़ी को पहाड़ों की जगह सिर्फ धूल के गुबार और सूखे कुएं देकर जाएंगे? अरावली हमसे संरक्षण की गुहार कर रही है। विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की बलि देकर नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज उन तक पहुंचे जो आंखें मूंद कर बैठे हैं। याद रखिए, अगर पहाड़ नहीं बचे तो हम भी नहीं बचेंगे। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।